स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके बीच करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार 2025 लेकर आए हैं, जो आगामी एक वर्षों तक किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रारंभ में यह मूल रूप से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और इसकी घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में होती है और यह पुरस्कार दिसंबर में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के जन्म दिवस के अवसर पर चूंकि इसकी घोषणा हो चुकी है, इसलिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। और इसमें जो मूल रूप से 5 क्षेत्रों में साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और मेडिसिन के क्षेत्र में जो पुरस्कार 2025 में दिया जाना है, उसकी घोषणा हो चुकी है। जबकि 1968 से जो पुरस्कार इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, उसकी घोषणा अगले कुछ दिनों में होगी। तो इस वीडियो में हम उन 5 क्षेत्रों के नोबेल प्राइज विजेता के बारे में, उनकी उपलब्धि, किस चीज़ के लिए वह पुरस्कार उनको मिली, इस सब को देखेंगे। साथ ही साथ 2024 के नोबेल प्राइज को फिर से देखेंगे और नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी देखेंगे और भारत के किन किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार अभी तक मिल चुका है, इसको भी देखेंगे। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में, जो नोबेल पुरस्कार 2025 किसको मिला है, हंगरी के है लाजलो क्रासनाहोरकार्ड। यह हंगरी के साहित्यविद है और इनकी प्रमुख कृति है वार एंड वार और स्टैंग टैंगो। और किस लिए इन्हें मिला है, तो उनके प्रभावशाली एवं दूरदर्शी साहित्यिक कार्यों के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, जो प्रलयकारी भय के बीच कला शक्ति की पुष्टि करता है। इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है। यह वेनेजुएला की सामाजिक कार्यकर्ता है मारिया कोरिना मचाडो। और यह पुरस्कार इन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों के लिए दिया गया है। और यह किस देश से संबंधित है, तो वेनेजुएला से। लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में इनका कार्य रहा है। इन्हीं उपलब्धि के कारण इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब बारी आती है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है और किस लिए मिला है। यह 3 व्यक्ति है जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है। पहला जो है वह जापान से संबंधित है और इनका नाम है सुसुमु कितागावा। दूसरा है यूके से संबंधित है, का नाम क्या है, रिचर्ड रॉबसन। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, 3 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया गया है। यह है उमर यागी, जो अमेरिका से संबंधित है। और इन्हें यह पुरस्कार किस लिए दिया जाएगा, तो प्रथम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए। प्रथम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए। नेक्स्ट है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। यह भी संयुक्त रूप से 3 व्यक्ति को दिया गया है, जो पहला है जॉन क्लार्क, दूसरा है माइकल एच डोबेरेट और तीसरे नंबर पर है
जॉन एम मार्टिस। इसमें कॉमन क्या है कि ये सभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका से संबंधित है। और किस लिए इन्हें मिला है परिपथ में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण के खोज के लिए यह पुरस्कार इन तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है चिकित्सा। मेडिसिन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए 3 व्यक्ति को, इसमें एक महिला भी है, नामित किया गया है। और ये 3 कौन कौन से हैं? तो 2 अमेरिका से संबंधित है, एक है मैरी ई रुनको, दूसरा है फ्रेड राम डेल, और तीसरा है जापान से रिलेटेड है सिमोन साकागुची। और यह पुरस्कार इन तीनों को किस लिए दिया गया है? तो पेरिफेरल इम्यूनल टॉलरेंस के क्षेत्र में रिसर्च के लिए यह पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। अब हम 2024 के नोबेल पुरस्कार को फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। 2024 में यह पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में जॉन हॉपफील्ड को और जेफरी हिल्टन 2 व्यक्ति को दिया गया था। रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, डेविस हसविस और जॉन जम्पर को दिया गया था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेरॉन स्मोग्लू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया था। जबकि साहित्य के क्षेत्र में हान कांग को दिया गया था। यह कोरियाई लेखिका थी। चिकित्सा के क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस गैरी रूबकुन को दिया गया। और शांति के क्षेत्र में निहोन हिंडाक्यू को दिया गया, जो परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए कार्य किए थे। तो यह भी कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी स्थापना स्टॉकहोम स्थित नोबेल फाउंडेशन ने की थी। इन पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की अंतिम इच्छा यानी उनकी वसीयतनामा जो 1895 में लिखी गई थी के आधार पर की गई। अब जानते हैं किस किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी। जबकि साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम द्वारा, चिकित्सा के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली के द्वारा, और शांति का जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार होता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार में मिलता क्या क्या है? तो नोबेल डिप्लोमा, नोबेल मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन की पुरस्कार दी जाती है। अब भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में जानेंगे। सबसे पहले किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और यह प्रथम एशियाई व्यक्ति भी थे, एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था? तो 1913 में। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, अरविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1969 में, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में, रसायन के क्षेत्र में 2009 में वेंकट रमन कृष्ण को मिला था। और शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में यह पुरस्कार मिला।